नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं बलबीर सिंह खुराना आप सभी का तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं राजस्थान हिस्ट्री को लेकर के। आज का आपका जो मॉडल पेपर होगा वो मॉडल पेपर नंबर 4 है और इसमें भी हम मेवाड़ के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मेवाड़ के राजवंश को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम पूरा निचोड़ नहीं लेंगे। तो ऐसे ही आज भी आपको 30 क्वेश्चंस और पढ़ने हैं मेवाड़ के राजवंश से, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और मैंने कल आपको वीडियो जब एंड हुआ था तीसरे टेस्ट के साथ में, तो आपको घर के लिए और कमेंट करने के लिए क्वेश्चंस दिया था, और वो क्वेश्चंस ये है साथियों, और उसका उत्तर भी आप लोगों ने कमेंट में काफ़ी ठीक ठाक दिया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है कि जयमल व फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियाँ थी साथियों, वो कौन से किले में लगवाई गई थी? जूनागढ़ किले के अंदर लगवाई गई थी। और ये जूनागढ़ किला साथियों बीकानेर में है, और ये राय सिंह के माध्यम से बनवाया गया था। किसने बनवाया था? राय सिंह ने बनवाया था। ये भी आपको याद रखना है साथियों। इस जूनागढ़ की एक विशेषता और है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंतर्गत सबसे पहले लिफ्ट लगाई गई थी। जूनागढ़ का किला ऐसा है जिसके अंदर सबसे पहले लिफ्ट लगवाई गई थी, वो जूनागढ़ बीकानेर का किला ही है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 की तरफ। आज हमारा चौथा टेस्ट होगा, और पहला क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ का याद रखेंगे साथ ही। आपका क्वेश्चन ये है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपको सही और सोच समझ करके आंसर कमेंट में करना है। सभी फास्टली करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपको प्रतिदिन चलती रहेगी, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर, और साथ ही साथ मैं आपको साइंस और सोशल साइंस की भी क्लास लगाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अभी हमारी टेक्निकल टीम फिलहाल में वर्क ठीक ठाक से नहीं कर पा रही है, दीपावली के बाद में काम करेगी ठीक ठाक से। तो राणा सांगा की साथियों अगर आपसे मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है, राणा सांगा की मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी के अंदर हुई थी। याद रखना है, ठीक है ना, 30 जनवरी 1528 में। और ये मृत्यु कहाँ पर हुई थी? याद रखना, आपको मैंने बताया था कालपी नामक स्थान, ठीक है। और ये जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, इरीच गांव, ठीक है। कालपी के पास में इरीच नामक गांव में हुई थी, ठीक है ना। और उसके कुछ साथीगण थे, यानी कि उनके सहयोगी थे, उन्होंने इसको जहर दे दिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना 30 जनवरी 1528 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन के अंदर साथियों। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, ये अभी रीट के अंदर आया था, रीट लेवल 2 में। रीट लेवल 2 का क्वेश्चन ये शिफ्ट नंबर 4 के अंतर्गत आया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों ही क्वेश्चंस आए थे रीट लेवल 2 के चौथी शिफ्ट के अंदर, जो 24 तारीख का पेपर था वहाँ पर। आप लोग देख लेना, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है। तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से करें फटाफट से आप सभी साथी। मैं बिल्कुल आपकी कमेंट को देख रहा हूं बट रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये प्रीमियरिंग लाइव है, आपको बस इसका फ़ायदा उठाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दोस्तों राणा हम्मीर को दी गई है। और याद रखना, ये राणा हम्मीर वही शासक है मेवाड़ के जिन्होंने सबसे पहले राणा शाखा का उद्गम किया था, सबसे पहले राणा शाखा की शुरुआत की थी, और ये पहले शासक थे राणा शाखा के। मैंने आपको कल की कुछ टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस भी दिया था कि राणा शाखा जो है उसके प्रथम शासक कौन थे, तो राणा हम्मीर ही थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राणा शाखा को सबसे पहले स्थापित किसने किया था, तो राणा शाखा को बांटने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अपने कुंभकर्ण के पुत्र थे, जिसका नाम था साथियों राहब, ठीक है ना। कुंभकर्ण के पुत्र राहब थे, उन्होंने इस राणा शाखा की शुरुआत की थी, ठीक है ना। इसको डिवाइडेशन किया गया था। राणा कुंभा के 2 पुत्र थे, एक का नाम राहब था, दूसरे का नाम छेप सिंह था। और इस राहब नामक पुत्र ने राणा शाखा बनाई थी, जिसको बाद में सिसोदिया शाखा के नाम से जाने लगा। और छेप सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया था। तो याद रखेंगे आप लोग, ये 2-3 डाउट आपकी क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग टेंशन मत कीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज़ आपको चलाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको बस क्वेश्चंस दे दिया और सिर्फ ऑप्शन ही बताया जाएगा।
यहाँ पर आपके लिए सारे फैक्ट क्लियर किए जाएंगे क्वेश्चंस के, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है भाई, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, बताएंगे आप सभी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद रखना साथियों, चावंड में, और ये चावंड पड़ता है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन आप लोग सी कर लेंगे। गोगुंदा के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, ये हल्दी घाटी का युद्ध है भाई, ये कब लड़ा गया था आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था, ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में लड़ा गया था। तो ये युद्ध की डेट आप लोगों को याद रखनी है 18 जून 1576, ठीक है, 18 जून 1576। लेकिन साथियों आप लोग याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध की तारीख कितनी है, तो आपको याद रखना 21 जून 1576 है साथियों। एक एक क्वेश्चन का फैक्ट आपको क्लियर करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये लीजिए, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली अगर आपसे राज्य पूछा जाए साथियों, तो आपको याद रखना है मेवाड़ ही था। कौन सा था? मेवाड़ था। और मेवाड़ का शासनकाल सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा माना जाता है। क्लियर? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कर लीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है, मज़ा आएगा। सभी साथी लाइक कर देंगे बिल्कुल वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था, बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बिल्कुल हकीम का सूर। कौन थे? हकीम का सूर थे, जो हल्दी घाटी में युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 7, देखिएगा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जिसका नाम है साथियों वो संगीत राज, इसको कितने कोषों में बांटा गया था, बताएंगे सभी साथी कितने कोषों में बांटा गया था। और आप सभी को कमेंट में ये भी लिखना है कि संगीत राज को यहाँ पर इन 5 कोषों में बांटा गया था। 5 रत्न कोष थे, उन 5 ही रत्न कोषों के नाम आपको कमेंट में जल्दी से फटाफट लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा। मैं अभी आपको देखता हूँ कि आप लोगों को कितना याद है। संगीत राज के 5 रत्न कोषों के आपको नाम लिखने, फटाफट जल्दी लिखिएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर बी कर लीजिए। देखिए, आप लोग जब हमारा कोर्स परचेज़ करेंगे, ठीक है, आप लोग नोट्स परचेज़ कीजिएगा, बहुत बेस्ट क्वालिटी के नोट्स हैं। मैं आपसे आज भी दावे के साथ में कहता हूँ, ये टेस्ट सीरीज़ वहाँ से ही क्रिएट की जा रही है। इस नोट्सों के अंतर्गत आपको एकेडमिक का NCERT RBSC की जो बुक्स हैं उनको भी शामिल किया गया है टॉपिक के स्तर के अनुसार, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से परचेज़ कीजिएगा। 80 रुपये ओनली इसका चार्ज रखा गया है, ज़्यादा चार्ज नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और इस एप्लीकेशन पर हमारे ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, ये बिल्कुल फ्री मिल रही है, और इसकी PDF भी आपको फ्री मिल रही है एप्लीकेशन पर। फ्री स्टडी मटेरियल में आप लोग जा करके देख सकते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, आप लोग जुड़िएगा, पूरा इंटरेस्ट लीजिए, पूरा मज़ा लीजिएगा आप लोग वीडियो का, तो आपको पूरा समझ में आएगा कितना अच्छा लेवल है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट जवाब दीजिएगा। ABCD क्या आंसर होगा इसका? हिंदूपत। हिंदूपत की उपाधि किसको, यानी हिंदूपत किसके नाम, किसको जाना जाता है हिंदूपत के नाम से, बताएंगे फटाफट से। मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, बताओ जल्दी से फटाफट। हिंदूपत के नाम से किस शासक को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 तो याद रखेंगे, वही है भैया, महाराणा सांगा। कौन थे? महाराणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राम सिंह ही कहते हैं। और इसको सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, ये राणा सांगा को ही जाना जाता है, हिंदूपत और सैनिकों का भग्नावेश। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 9, सब जवाब देंगे। मोस्ट क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी?
जल्दी बताएंगे फटाफट साथियों, किसमें कितना दम है आप लोग आज पता चल जाएगा। इजलास खास की स्थापना किसने की थी भाई? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। इसका राइट आंसर कर लो भैया, सज्जन सिंह। कौन है? सज्जन सिंह। इजलास खास की स्थापना इन्होंने की थी। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ गया होगा बिल्कुल, क्वेश्चन चकरा गए होंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जल्दी बताओ, राइट आंसर जल्दी बताओ फटाफट से। कौन थे महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जिसको अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको मज़ा लेना है पूरे वीडियो का, पूरे टेस्ट का, और आप लोगों को आज पता चल जाएगा। प्रतिदिन आप लोग टेस्ट सीरीज ऑन कीजिएगा राजस्थान हिस्ट्री की, और ज्योग्राफी प्लस कल्चर आपको दीपावली के बाद पढ़ाई जाएगी अब, ठीक है। और कल से आपको ब्रेक लग गया था उस पर, और राजस्थान हिस्ट्री आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है ना। आपके जो ज्योग्राफी के और कल्चर के जो फैकल्टी है, फ़िलहाल मैं वीकेंड पर चल रही है दीपावली की छुट्टियों पर, तो उस वजह से आपको नहीं करवाई जाएगी, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री मेरे द्वारा आपको कंटिन्यूस चलेगी। तो अब याद रखना, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपका जगमाल। कौन थे इसके सौतेले भाई? जगमाल थे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर कर लेना। हाँ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? बताएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। आंसर हो जाएगा बिल्कुल नंबर 4, डी ऑप्शन कर लो सभी साथी। महाराणा राज सिंह प्रथम। कौन थे? महाराणा राज सिंह प्रथम। राइट आंसर डी कर लो भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, गलत नहीं करेंगे। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोहिल राजवंश में जो डूंगरपुर राज्य जो था उसमें गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? बताएंगे सभी साथी फटाफट। ये डूंगरपुर के अंदर गोहिल राजवंश की नींव किसने डाली थी, किसने स्थापना की थी? सभी साथी बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर आपका बिल्कुल बी चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बी चला जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को आते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। और ये लीजिए भाई, राजस्थान का कौन सा राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? कौन सा राजवंश था जो शैव परंपरा को मानता था या उसका निर्वहन करता था? सभी साथी बिल्कुल राइट जवाब देंगे आप लोग सभी, और आंसर हो जाएगा आपका गोहिल वंश। कौन सा था? गोहिल वंश था, सी ऑप्शन राइट कर लेंगे। ओके चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मान लीजिए आप लोग जानते भी होंगे कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों से चांदी की प्राप्ति हुई थी? यानी कि जावर की खान, ये चांदी की खान कहाँ पर? उदयपुर में। याद रखेंगे सबसे पहली चीज़ उदयपुर, है ना। तो ये किस शासक के काल में निकली थी? क्वेश्चन नंबर 14, और सही जवाब हो जाएगा राणा लाखा के काल में। कब? राणा लाखा के काल में। पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के काल में हुआ था, और पिच्छू बंजारे ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम लोग। चलिए बताएंगे सभी साथी, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मेवाड़ के किस शासक को प्राप्त थी? जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट करते जाओ सभी साथी, और मज़ा बांध दो, लाइक ठोक दो फटाफट से। अब जैसे जैसे हमारी टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेंगी और आपको उतना ही कठिन पेपर बनाया जाएगा, आपके बाद उतने ही कठिन प्रश्न लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन आप सभी साथी अपने दोस्तों को जोड़ते रहें। और 15,500 सब्सक्राइबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन आप सभी साथी सपोर्ट नहीं करते दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का सही जा रहा है। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दोस्तों राणा कुंभा को प्राप्त थी। राणा कुंभा को इतनी सारी उपाधियां प्राप्त थी कि आप लोग सोच नहीं सकते। ओके, तो आप सभी को याद रखना है राणा कुंभा की उपाधियों को। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि इनको ही दी गई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी को ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, बताएंगे आपको ये क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि मेवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य का कौन सा पद दिया गया?
बताएंगे सभी साथी, सेनापति का, हाकिम का, प्रधान का या मनसबदार का? देखेंगे अब सभी साथी। और इस दुर्गादास राठौड़ ने बैली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ध्यान रखेंगे, बैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी साथियों दुर्गादास राठौड़ ने। और थोड़ा सा आपको बता दूं, और इस बैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को दुर्सा हाड़ा ने क्या कहा है, याद रखना, पांचवा वेद क्या कहा है, पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। किसको? बैली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा हाड़ा ने पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ का जो पद दिया गया था साथियों, वो दिया गया था हाकिम का पद। कौन सा पद? हाकिम का पद दिया गया था। सभी साथी याद रख लेना, बी ऑप्शन राइट कर ले। ओके, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 लो भाई। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसको कहते हैं? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसको कहते हैं साथियों? बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है, ये मान लीजिए। इजी क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं ताकि आप लोग हताश ना हो। चलिए, वास्तुकला का जनक कहा जाता है साथियों राणा कुंभा को। किसको? राणा कुंभा को ही कहते हैं। और राणा कुंभा के बारे में राजस्थान के अंतर्गत पूरे टोटल 84 किले हैं, जिनमें से 32 किलों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया था। 32 किलों का निर्माण करता राणा कुंभा को माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सभी साथी देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 चलेगा। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची प्रारंभ किया था? उस सिक्के का नाम क्या था? एलची सिक्का। ध्यान रखना, तो ये किस शासक ने प्रारंभ किया था? और ये भी याद रखना है, ये मेवाड़ विजय के बाद में किया था। तो कौन सा शासक था? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर जाएगा बिल्कुल अकबर ने। किसने? अकबर ने चालू किया था ये सिक्का। सी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे सभी साथी, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, अब बताओ राणा सांगा का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? ये महाराणा सांगा संग्राम सिंह सैनिकों का भग्नावशेष, तो इसका चबूतरा आपको बताना है साथियों, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर बसपा, और बसपा पड़ता है साथियों दौसा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? दौसा के अंदर। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा में इनकी क्या है? छतरी है। दोनों याद रखना। आपसे चबूतरा पूछा जाए तो बसपा दौसा जिले में, और छतरी पूछा जाए तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ओके क्लियर, आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, मैंने पहले ही सोच समझ के आपको बताया है। और ये चित्तौड़गढ़ के साकों को बहुत ज़्यादा याद रखना आप सभी साथी। जब टेस्ट सीरीज़ आपकी चली रही है तो मैं सभी साकों को पढ़ा दूंगा, किस किस के इस साके में किस किस ने केसरिया और जौहर किया था, उस समय आपका आक्रमणकारी कौन था, और वहाँ का शासक कौन था, कब हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपको टेस्ट सीरीजों में मिलती जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि चित्तौड़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था? बताएंगे सभी साथी। चित्तौड़ का दूसरा शाखा आपसे पूछा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने डीपली बना दिया लोग। द्वितीय शाखा बिल्कुल, तो देखेंगे द्वितीय शाखा आपका हुआ था साथियों 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में हुआ था। रानी कर्मावती थी उस समय पर, ठीक है ना, उदय सिंह की माता रानी कर्मावती, ठीक है। और आपका ये रणथंभौर का प्रथम शाखा, रणथंभौर का जो शाखा हुआ था ये याद रखना, राजस्थान का पहला शाखा कहते हैं इसको, रणथंभौर के शाखे को। ये 1301 में हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, ये याद रखना, प्रथम शाखा चित्तौड़ का ये हुआ था 1303 में, जिसके अंदर रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह ने जौहर किया था, ठीक है। केसरिया शाखा हुआ था। तीसरा आपको ये याद रखना है 1567 ईस्वी में। कब? 1567 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सब फैक्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। लो भाई, मेवाड़ का मैराथन, मैंने कल आपको टेस्ट सीरीज नंबर 3 में हल्दी घाटी के युद्धों के उपनाम के बारे में बताया था, जैसे मेवाड़ की धर्मोपल्ली, ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और
हल्दी घाटी का युद्ध, ये सारे नाम बताए थे। आज हम बात कर रहे हैं इसमें मेवाड़ का मैराथन। तो किस युद्ध को कहा है, पहले तो याद रखना किसने दिया है ये नाम, कर्नल जेम्स टॉड ने। और किस युद्ध को कहा है, तो ये याद रखना आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिवेर का युद्ध। किसका, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मैराथन का मतलब होता है साथियों, याद रखना, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला युद्ध था, ठीक है ना, उसी को कहते हैं मैराथन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22 को और आंसर सोच समझ के बताएंगे। बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। पहला क्वेश्चन तो आपका यही से बन गया कि गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, और कौन सी पद्धति अपनाई थी उसमें, तुलगमा पद्धति अपनाई थी, तुलगमा पद्धति अपनाई थी। तो वो युद्ध था साथियों खानवा का युद्ध। कौन सा था, खानवा का युद्ध था, ठीक है। अब आप सभी साथी टेस्ट नंबर 3 से पढ़ के आए, खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये डेट आप लोगों को अब कमेंट में लिखनी है। खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और तुलगमा पद्धति अपनाई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बढ़िया है, जानदार शानदार है। युद्ध भूमि जाते समय अपनी पत्नी द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट करके भेंट किया था, वो रानी कौन सी थी, आप लोगों को नाम बताना है। जल्दी बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर आपका हो जाएगा हाडी रानी थी। कौन सी थी, हाडी रानी थी। अब आप सोच रहे होंगे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन साथियों हाडी रानी जो कहा जाता है वो शैल कमर को कहा जाता है, ठीक है ना, शैल कमर को कहा जाता है। ओके, तो ये हाडी रानी थी जो राणा चूड़ा थे, राणा चूड़ा के समय पर, ठीक है। बोलते ना, ये कहावत भी आपने पढ़ी होगी कि सिर मांग लियो, कुछ कहते हैं ऐसे, सिर मांग लियो छत्राणी, हाँ, शीश मांग लियो छत्राणी, कुछ ऐसी आपकी एक लोकोक्ति है, प्रसिद्ध है, वो आप सभी को याद रख लेनी है इसके बारे में। और क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं हम, चलिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर कौन था। चलो क्वेश्चन नंबर 24, हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे उसकी भील सेना का सेनापति या कमांडर, आपको याद रखना है, कमांडर या सेनापति कौन था। चलो बताओ फटाफट। सही जवाब जाएगा, आप सभी लोग हताश नहीं होंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा राणा पूजा। ये भील सेना के कमांडर थे हल्दी घाटी के युद्ध में राणा सांगा की ओर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, और चलो भाई अब बताओ ये क्वेश्चंस क्या होगा। राइट आंसर, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। जल्दी बताओ फटाफट से, क्या राइट आंसर होगा इसका। राइट आंसर कर लो भाई सभी। हकीम खां सूर ये शामिल नहीं था भाई, ये तीनों तो थे, ये तो थे तीनों, ये संग्राम सिंह की सेना में थे, लेकिन ये हकीम खां सूर, इसका संबंध खानवा के युद्ध से नहीं है, इसका संबंध तो हल्दी घाटी के युद्ध से है, जो राणा प्रताप की ओर से लड़ा था, महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था। कंफ्यूज कर दिया सभी को, आप लोग हताश नहीं होंगे, ऑप्शन ए राइट कर लो। और आगे आता है क्वेश्चन नंबर 26, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, जिसको GH ओझा के नाम से जानते हैं, तो इसकी मतीरे की राड़ हुई थी साथियों, ध्यान रखना, अमर सिंह राठौड़, ठीक है, अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य में। आपने मतीरे की राड़ जो युद्ध हुआ था, आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है, कोई अच्छी बात है। तो इस मतीरे की राड़ का जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, चलो बताएंगे सभी साथ। मतीरे की राड़ का युद्ध कब लड़ा गया था, करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य में हुआ था ये, तो ये लड़ा गया था 1644 में, ठीक है ना। एक मतीरा मतलब होता है साथियों, मतीरे को बोलते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र में तरबूज, और बस उसी के ऊपर उनकी लड़ाई हो जाती है और उसको नाम दिया गया था मतीरे की राड़, ठीक है। तो ये 1644 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27, खातौली नामक स्थान जो है वर्तमान में किस जिले में आता है। खातौली का युद्ध हुआ था, बताएंगे फटाफट। ये खातौली का युद्ध आप सभी को याद रखना है, बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था।
ये खातौली वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है साथियों कोटा में। किस जिले में? कोटा में पड़ता है खातौली, वर्तमान में सी ऑप्शन कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी साथी जानते होंगे। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? और इसी को प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी कौन था? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन था? क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो राइट आंसर कर लो आप लोग, रावचंद्र सेन। ये मारवाड़ के ऐसे एकमात्र शासक थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। सभी साथी अब लाइक कर लो, सभी साथी, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा से संधि नहीं की थी? चलो बताएंगे फटाफट से। ईडर, जोधपुर, डूंगरपुर या जालौर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, ऑप्शन बी कर लो। पहले समझ लो क्वेश्चन को कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। याद रखना इस क्वेश्चन को, तो वो जोधपुर राज्य था भाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप सभी का, सब लाइक ठोक के जाएंगे सभी साथी। क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाएगा लास्ट में, उसका कमेंट में जवाब देना है जैसे वीडियो खत्म होती है उसके बाद, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है वो भी। तो चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? बताएंगे सभी साथी। जब चित्तौड़ का आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब किया था रावल रतन सिंह पर, जिसमें 1303 में साका हुआ था, चित्तौड़ का प्रथम साका और राजस्थान का दूसरा साका भी कहते हैं। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तो उस समय पर कौन था उसके साथ में? कवि कौन था? पोएट कौन था उसके साथ? तो आप सभी को याद रखना है, अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। ओके, अब आपका ये टेस्ट की आंसर की है। आप सभी को, आप जाएंगे आप लोग सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। और आज का आपका क्वेश्चन बहुत शानदार और शानदार क्या है, इसका कमेंट में जवाब देना, सबको जी तोड़ के कमेंट करना है। ठीक है साथियों, चलो, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? सब याद रखना है, मेवाड़ का कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले मुगलों से संधि की थी? सब कमेंट करो साथियों, सब कमेंट करो, सब कमेंट करो, प्रश्न को याद भी रख लेना। ठीक है, तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जुड़े हमारे YouTube चैनल के साथ में, और आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। ऐसी टेस्ट सीरीज आप लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आपको बिल्कुल लास्ट एग्जाम तक टेस्ट सीरीज चलेगी। राजस्थान GK की अदर सब्जेक्ट भी मैं फैकल्टी के साथ में लेकर आऊँगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को जोर शोर के साथ में पढ़ना है, जोर शोर के साथ में टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, और अपने साथियों को भी जोड़ते रहना है। इतने सारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप लोग हमको मोटिवेट कीजिएगा, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।